अली रजा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज DGISPR की जानिब से एक इंतहाई अहमियत के हामिल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारत क्या कुछ कर रहा है अब तक, उसका जो सबूत है वो तमाम के तमाम लोगों के सामने आया हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। और बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो दीगर ममालिक और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर क्या गुल खिला रहा है, किस तरह लोगों को दहशतगर्दी के ऊपर माइल कर रहा है, वो भी कुछ नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो है वो हासिल हो चुके हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को। साथ साथ अब खुद भारत के अंदर बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्हीं के जनरल जो हैं वो बहुत कुछ बोलते दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर आज हम प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे में बात करेंगे। साथ साथ आलमी दुनिया किस तरह देख रही है इस पूरे मामले के ऊपर, कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन को एक उनकी निगाह से भी मामलात को दिखाया जाए। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर दानिश मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, जो कनाडा से हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले डॉक्टर दानिश साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सिचुएशन अब क्लियर होती जा रही है और एक बात तो तय है कि ना सिर्फ आलमी मीडिया, आलमी ताकतें, बल्कि अब खुद भारत की जानिब से ये सवाल उठ रहे हैं कि जनाब ये तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान ने कराया था, कराया अंदर से और किसने कराया ये तक आपको नहीं मालूम चल सका। बहुत सारे सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं, उनके लोग उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको किस तरह देख रहे हैं। खुद भारत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिल चुके हैं। अब्दुल मजीद और दहशतगर्द गिरफ्तारी के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं और साथ साथ जो ऑपरेशन चल रहा है उसको किस तरह देख रहे हैं, और बिलखुसूस मैं चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम अली रजा, बहुत शुक्रिया। और अली रजा, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बल्कि पूरी दुनिया को ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब ने इंडिया में एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। वो जो उन्होंने एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, उसका जो फॉल बैक हुआ है वो ये हुआ है कि खुद इंडिया के नौजवान और इंडिया की अवाम जो है वो इतने अक्लमंद हो चुके हैं कि वो उन्होंने खुद ही उनकी पूरी अवाम ने इस पूरे ऑपरेशन को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया है। ये मोदी साहब के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि आपको जब इतना बड़ा मनसब आपको दिया गया, आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हेड हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को हेड करते हैं, उसके बाद आप इतना बड़ा ब्लंडर मारते हैं कि जिसके ऊपर आपकी अपनी गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, आपकी ओपोजिशन पार्टीज, आपका यूथ जो आपका फ्यूचर है वही आपके साथ नहीं खड़ा हुआ इस पूरे के पूरे मामले पर। इसके अलावा पाकिस्तान में आप कुलभूषण यादव को देख लें या अब्दुल मजीद को देख लें या बाकी जितनी भी इंटरफेरेंस इंडिया कराता है शुरू से, वो सारा का सारा जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। आलमी अदालत इंसाफ तक पाकिस्तान जा चुका है और हर जगह पर इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके बावजूद भी इनको बिल्कुल भी इस चीज से कुछ सबक नहीं हासिल हो रहा। डॉक्टर दानिश साहब देखें ना, जनरल कुमार साहब भी तो अब फरमा चुके हैं ना कि जनाब बाहर का नहीं अंदर का मामला है, और साथ साथ उनके साथ जो कुछ हो रहा है इस वक्त मोदी सरकार, मगर सोचने वाले सवाल उठा रही कि आखिर मोदी सरकार को ये क्यों करना पड़ा। उसका जो सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर क्या प्लान था, क्योंकि माजी गवाह है कि जी शिद्दत पसंद जो मजहबी फैक्टर है उसके हवाले से मोदी को जाना जाता है और उसकी सरकार भी उसकी पैरवी करती दिखाई देती है। क्या कोई इलेक्शन से कबल कोई हिंदू मुस्लिम फसाद कराना, कोई ऐसा मामला उठाना था इस पूरे ड्रामे को करके कि कल भारत के अंदर ये चीज उठ सके कि जनाब, और साथ साथ कश्मीर के अंदर एक राह हमवार करनी थी झूठी कि जनाब जो पुरतशद्दुद सोच के हामिल, जो मजहबी पुरतशद्दुद सोच के हामिल मोदी सरकार है, उसको एक राह मिल सके। क्या था, क्या प्लान इसको करने का? अब तो चीजें सामने आती जा रही हैं। देखिए, प्लान इनका जो है वो बड़ा ही जो है वो कैलकुलेटेड प्लान था, और वो प्लान जो है जैसे ही इनका ये वाकया हुआ उसके बाद वो प्लान खुलकर सामने आ गया। इन्होंने पानी की बंदिश करनी थी, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको इन्होंने सस्पेंड करना था, उसके ऊपर इन्होंने नए डैम्स बनाने थे। यही इनका प्लान था, जो कि उस वाकये के 10 से 15 मिनट बाद प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आती है। 10 मिनट में जो है वो FIR जाकर दर्ज होती है और साफ साफ ये चीज जाहिर होती है कि
इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सिर्फ सस्पेंड करना था, कैंसिल करना था, और उसके ऊपर इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा रचाया कि खुद इंडियन अवाम ने इस चीज को रिजेक्ट किया। अलीरजा, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पूरी दुनिया में जैसे इंडिया ने पहले एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, और पूरी दुनिया में मोदी सरकार ने अपना मजाक बनवाया पूरी दुनिया में। मैं जिस कंट्री के सहाफियों से कनेक्ट कर रहा हूं इस चीज के ऊपर राय लेने के लिए, या बाकी जिन लोगों से राय ले रहा हूं, वो साफ साफ हंस जाते हैं, आगे से उनके मुंह से हंसी निकलती है कि यार मतलब ये भी कोई काम था करने वाला। अगर आपको कुछ अच्छा ड्रामेटिक कुछ एडवेंचर करना था तो इससे ज्यादा बेहतर होना चाहिए था। जैसे कुछ अर्सा पहले इंडिया के 2 फाइटर जेट्स आए थे, उनको मार गिराया गया, और उसके अलावा उनका जो है वो पायलट जो है उसको हमने कैप्चर कर लिया, बाद में उसको आजाद कर दिया। वो भी इंडिया के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था। लेकिन अब उनको साफ साफ एक चीज जाहिर हो रही थी कि अगर हम पाकिस्तान की हदूद में जाते हैं तो पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएट करके दिखाएगा, हमें मुंह की खानी पड़ेगी, हमें बहुत बुरी शिकस्त होगी। इस वजह से उन्होंने ये ड्रामा रचाया कि हम अपने ही लोगों को मरवा के एक नया ड्रामा रचाते हैं और दुनिया से जो है वो हमदर्दी लेते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात देखें कि पूरी दुनिया ने मोदी के इस काम पर उस पर सिर्फ और सिर्फ लानत भेजी, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। पूरी दुनिया ने इस पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को रिजेक्ट कर दिया। डॉक्टर दानिश साहब, आप इस वक्त कनाडा के अंदर चीज़ों को बेहतर अंदाज में, यकीनी तौर पे जो बंदा ग्राउंड पर होता है वो बहुत ज़्यादा तरीके से देख रहा होता है। मैं इस हवाले से भी चाहूँगा, एक बहुत बड़े सिख मूवमेंट चल रही है इंडिया के अंदर भी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो चल रही है, और साथ साथ उनके लीडर कनाडा में मौजूद हैं। बहुत बताया जाता है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी ये बात सामने आ चुकी है, उनकी इंटेलिजेंस विंग की जानिब से भी ये बात सामने आ चुकी है कि जी जो टारगेट क्लिंग्स हो रही हैं कनाडा के अंदर मखसूस तबके की, उसके अंदर बराह रास्त भारत और उसकी जो इदारा है रॉ वो मुलव्विस है। ये सिर्फ, मैं तो समझता था जनाब, कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता था कि जी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये मामला जो हैं वो इस तरह हैं, मगर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी अब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इस हवाले से भी थोड़ा हमारे नाज़रीन को आगाह कर दिएगा कि कनाडा के अंदर जो ये मामलात हैं वो किस नौइयत के हैं, और कैनेडियन हुकूमत इन चीज़ों को और मोदी सरकार के इस मूवमेंट्स को किस तरह देखती है। मैं कनाडा में तकरीबन पिछले 8 साल से रह रहा हूं। कनाडा यूएस मेरा फ्रीक्वेंटली जो है वो आना जाना रहता है। हर पंजाबी के मुंह से, हर सरदार के मुंह से आप एक ही बात सुनेंगे कि खालिस्तान एक अलग मुल्क है, जो सिख हैं वो एक अलग आइडेंटिटी है, और खालिस्तान एक मुल्क उनका राइट है। इंडिया इस चीज को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है, वो इस चीज को बैलेंस करने के लिए बीएलए को सपोर्ट करता है, और बलूचिस्तान में जितनी भी कलअदम तंजीमें हैं उनको सपोर्ट करता है कि सिर्फ ये चीज बैलेंस हो जाए। लेकिन पूरी दुनिया में कहीं पे भी बीएलए या उससे रिलेटेड कलअदम तंजीमें जो है एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन खालिस्तान जो है वो एक रियल मूवमेंट है, वो रियल लोग हैं, वो प्लांटेड लोग नहीं है, वो तमाम लोग हैं जो वाकई चाहते हैं कि खालिस्तान एक नया मुल्क बने। देखिए, जो इंडिया का पंजाब है उसी को मिलाकर वो पूरा खालिस्तान बोलते हैं, और उनकी वो नीड है, उनकी वो जरूरत बन चुकी है, क्योंकि वो जो नजरिया जरूरत उनका बना हुआ है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया जब बने थे तो 2 कौमी नजरिया बना था। तो मैं आपको ये बात बताता चलूं कि ये बहुत 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 सेंसिटिव इशू बनता जा रहा है दिन ब दिन। जैसे जैसे यहाँ पे किलिंग्स करते हैं उससे ये नहीं होता कि उनकी जो तहरीक है वो खत्म हो जाती है या उसमें कोई दरार आ जाती है। उनकी जो खालिस्तान तहरीक है वो मजीद मजबूत होकर सामने आती है। डॉक्टर दानिश, इस वक्त जब ये क्लेम्स हो रही हैं और इस तरह के शवाहिद मिल रहे हैं कि जनाब कनाडा के अंदर बैठकर उनकी सरजमीन पर टारगेट किया जा रहा है, और शवाहिद भी सामने लेकर आई है कैनेडियन हुकूमत, तो क्या इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से कैनेडियन हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है? हम चाहेंगे कि वो भी हमारे नाजरीन तक जो है वो चीज़ें सामने आ सकें। देखिए, ऐसी हरकतों की वजह से डिप्लोमेसी इफेक्ट होती है। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स का रेशो और इंडियन इमिग्रेंट्स का रेशो बहुत ज्यादा था कनाडा में। लेकिन अब की बारी जब आप देखें इन तमाम हरकतों सकनात के बाद जो कि मोदी सरकार कर रही है, उसके बाद इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है। पहले यहाँ पे जो टेम्पररी इमिग्रेशन है, वर्क परमिट इमिग्रेशन है और जो स्टडी परमिट्स हैं, उनमें इंडियन स्टूडेंट्स का और इंडियन रेजिडेंट्स का बहुत बड़ा शेयर होता था। लेकिन कंपैरेटिवली अब आप देखें तो वो अब उन्होंने ब्राजील को, उन्होंने फिलीपींस को और बाकी कंट्रीज को जो है उन्होंने शेयर ज्यादा देना शुरू कर दिया है। तो इन सारी हरकतों सकनात की वजह से इंडिया खुद जो है वो अपना लॉस करता है। मोदी ने इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया, मोदी ने इंडिया में एजुकेशन को स्ट्रांग बनाया, लेकिन काश मोदी साहब जो है वो अपनी सोच को भी स्ट्रांग बनाते। वो अपने जो दिमाग में जो उनकी गंदगी भरी है गुजरात से, काश वो उस गंदगी को डॉक्टर दानिश साहब, एक और भी मामला है कि ये मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ बात कि जनाब
ये मामला भी चल रहा था कि इंडियन आर्मी की कोई ना कोई जो पेंशन्स हैं उसको कट डाउन करने की भी मोदी सरकार ने कोई प्लानिंग कर रखी थी, और इस हवाले से भी एक रिफ्ट चल रही थी। और साथ साथ ये बताया जा रहा था कि जनाब इस जगह पर जहां टूरिज्म है, जहां टूरिस्ट मौजूद थे, जिस जगह पर वाक़या हुआ, पहलगाम की बात कर रहा हूं, वहां पर भी जो है वो कमी थी आर्मी ऑफिसर्स की, जो इतलात हम तक पहुंची है मीडिया के जरिए। और बताया जा रहा था कि जनाब हमें फोर्स की कमी है, हमें पूरा करके दो। मगर ना तो टूरिस्ट जो है महफूज रह सके और ना ही इस तरह का कोई इकदाम उठ सका। मोदी सरकार पे एक सवाल उठ रहा है। और साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की जानिब मोदी सरकार की जानिब चीज़ें जा रही थी, वहां पर बताया जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि जनाब उनको सिक्योर करने वाले भी मुसलमान थे जिनके साथ ये वाक़यात हुआ, जो इस वाक़े के अंदर जो है अफसोसनाक वाक़े के अंदर जो है जिनको फायरिंग करके निशाना बनाया गया, उनको सेव करने की कोशिश में भी मुसलमान आगे आगे दिखाई दे रहे थे। तो ये तो जो एक पूरा का पूरा ड्रामा रचाया जा रहा था वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह होता दिखाई दे रहा है। तो यकीनी तौर पे वहाँ पे भी अपोजिशन है, वहाँ पे बहुत सारे मामलात हैं। और ये जो जनरल कुमार साहब का जो मामला है, जो वाजे कह रहे हैं कि जनाब बाहर का मामला नहीं है, अंदरूनी मामला है, और धमकी भी दे दी है, उसको किस तरह देखते हैं? और वो हुकूमत और मोदी सरकार के हवाले से क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, उस हवाले से भी हम चाहेंगे डॉक्टर दानिश आप आगाह करें हमारे नाज़रीन को। देखिए, एक चीज जो है वो तो बड़ी शोर शॉट है। वो देखें, वो ये चीज है कि पाकिस्तान आर्मी जो है, अगर आप तमाम दर्जाबंदियां उठाकर देख लें पिछले 10 सालों की, तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो मिलिट्री प्रिपरेशंस में दुनिया में नंबर 1 पर आती है। और पाकिस्तान आर्मी को प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है वॉर के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक इंटरनल जंग लड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी ऑलरेडी जंग के लिए प्रिपेयर है। इन्हें ट्रेनिंग्स करने की जरूरत नहीं है कि हमें जंग पर जाना है, ये ऑलरेडी वो फौज है जो तैयार बैठी हुई है। अब इंडियन आर्मी को भी ये चीज नजर आ रही है, साफ शफाफ नजर आ रही है। और अली रजा, मेन चीज ये कि जितने जल्दी पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तानी मिलिट्री की आदत जो है वो एक पेज पर इकट्ठे हुए और उन्होंने रिटेलिएट किया, अपनी फिजाई हदूद बंद की, उन्होंने बॉर्डर के ऊपर फौज चढ़ा दी, अपने मिसाइल्स का रुख जो है वो इंडिया की तरफ कर दिया। विद इन 24 आवर्स जितना बड़ा पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस दिया गया, इंडियन फौज तो अपने ख्वाबों ख्यालों में भी इस चीज को सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा रिस्पांस आएगा। और जैसे डॉक्टर दानिश साहब मुझे डॉक्टर पाकिस्तान के दानिश साहब डिफेंस मुझे मिनिस्टर अभी ने। भी ना एक चीज का अफसोस होता है, मैं आपको ये बताता चलूं, आज की तारीख में भी एक मखसूस सियासी जमात है, मैं हैरान होता हूं, यकीन कीजिए मैं हैरान होता हूं कि जनाब इस मामले के ऊपर जब आपको खुली धमकियां लग रही हो, आपकी फौज के ऊपर जो है वो एक सवाल उठाया जा रहा हो, इस वक्त पूरी कौम एक हो, मगर मखसूस एक तबका है सियासी, उसके कुछ लोग हैं, वो अब भी वही सोशल मीडिया कैंपेन्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वही जुमले कसते दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक मिनट के लिए देखना पड़ता है कि यार ये अकाउंट पाकिस्तानी ही है कंफर्म, मतलब कभी कभी यार इंडियन होगा कोई, ऐसा मतलब फील आती है, मगर फिर पता चलता नहीं नहीं बदकिस्मती से पाकिस्तानी है। उस तबके के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा एक मामला है, मतलब मैं हैरान होता हूँ ये देख के कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं। देखिए जी, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है, और ये जो ब्लाइंड फॉलोइंग होती है ये आपको तबाही की तरफ लेकर जाती है। जो जहर घोला गया और जो जहर घोल के पाकिस्तानियों में इंजेक्ट किया गया, नौजवान मासूमों के अंदर जो जहर घोल कर इंजेक्ट किया गया, उनको एंटी स्टेट बनाया गया, उनको एंटी स्टेट एक्टिविटीज करने पर सोचने पर मजबूर किया गया, और उन्हें ऐसी नॉलेज दी गई, उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई जिसके जिसके बाद वो पाकिस्तान में एंटी स्टेट एक्टिविटीज करें, एक ऐसे नाजुक मरहले पर जिस पर पाकिस्तान में पाकिस्तान को पाकिस्तानियों की अशद जरूरत है। उनकी इत्तेफाक, उनके इत्तेहाद, उनकी सिंसियरिटी, उनकी लॉयल्टी की अशद जरूरत है। ऐसे मौके पर जब एक मखसूस सियासी जमात के मखसूस कारकुन इस तरह की डीमोटिवेटिंग बातें करेंगे अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ, अपनी स्टेट के खिलाफ, तो वो डेफिनेटली डीमोरलाइज खुद होंगे। शिकस्त उनकी सोच को होगी, शिकस्त उनके लीडर को होगी, शिकस्त उनकी पार्टी को होगी, क्योंकि पाकिस्तान यूनाइटेड था, पाकिस्तान यूनाइटेड है, और पाकिस्तानी यूनाइटेड रहेंगे हमेशा। और जब भी कोई पाकिस्तान के ऊपर मैली नजर से देखेगा, उस आंख को भी निकालेंगे और उस जिस्म को भी फाड़ देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब, आपका तजिया सुन रहे थे और बता रहे थे कि क्या क्या कुछ चल रहा है। मेरा बस कहने का मकसद सिर्फ यह है कि चीज़ें मैं आपको आगे भी कोशिश करूंगा कि चीज़ें दिखा सकूं और बता सकूं, बट सीरियसली कि जो कुछ चल रहा होता है सामने आ रही है ना अब तो चीज़ें कि जी कौन है, किसने कराया, अब तो क्लैरिटी आ रही है। और सोशल मीडिया का दौर है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, भारत के जो भी सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं
जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी प्लान्स बना रहे हैं, प्लानिंग के अंदर क्या हो सकता है इसके ऊपर भी ज़रा देख लेते तो थोड़ा अच्छा हो जाता। थोड़ी बहुत जो साख है आलमी तौर पे और वो बच जाती भारत की, और साथ साथ ये जो अब दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी यकीनी तौर पे उसका क्रेडिट भी मोदी सरकार यकीनी तौर पे उस प्लान बनाने वाले से पूछेंगे ज़रूर कि भैया ये जो तुमने मुझे फंसाया है अब इसमें से निकालो भी तो यकीनी तौर पे हमें अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा इस प्रोग्राम के वाले से। वक्त हुआ एक ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं।